हेलो दोस्तों, इस लेसन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यह लेसन नंबर 9 है। इस लेसन में हम आज फॉर्म्स और फॉर्म कंट्रोल के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, आइए पहले जानते हैं कि फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, या हम रिजर्वेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, या हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, या हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। तो उसी तरह के फॉर्म हम HTML में क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक फॉर्म है जिसमें हमने नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मोबाइल नंबर लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि नेम के आगे ब्लैंक फील्ड है दोस्तों, एड्रेस के आगे ब्लैंक फील्ड है। तो इस ब्लैंक फील्ड में हम हमारे इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं। तो इस तरह का फॉर्म हम HTML में क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। और HTML में फॉर्म क्रिएट करके हम यूज़र से इनपुट हम लेते हैं और कंप्यूटर में हम सेव कर सकते हैं। तो HTML में फॉर्म क्रिएट करने के लिए दोस्तों हमें फॉर्म टैग की इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ता है। तो फॉर्म टैग के यहाँ पे एक्शन एक एट्रीब्यूट है और यहाँ पे मेथड एक एट्रीब्यूट है। तो इस फॉर्म टैग की सहायता से हम दोस्तों फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और उसी फॉर्म में दोस्तों बहुत सारे फॉर्म कंट्रोल्स है, और वो फॉर्म कंट्रोल्स हम एक एक यहाँ पे देखने वाले हैं। HTML में फॉर्म कंट्रोल की सहायता से हम दोस्तों HTML फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल्स है दोस्तों, जिसमें हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यहाँ पे है, चेक बॉक्स है, रेडियो बॉक्स, सिलेक्ट बॉक्स, फाइल सिलेक्ट बॉक्स है, हिडन कंट्रोल है, क्लिकेबल बटन्स है और सबमिट एंड रिसेट बटन्स है। तो दोस्तों, हम पहले एग्जांपल टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल से यहाँ से शुरू करते हैं। तो टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल दोस्तों, तीन प्रकार के टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल हो सकते हैं। उसमें पहला टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। सेकंड है दोस्तों पासवर्ड इनपुट कंट्रोल, और तीसरा है दोस्तों मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। तो दोस्तों, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल जिसकी सहायता से हम एक ही लाइन इनपुट कर सकते हैं, इसलिए ये आप कह सकते हैं कि सिंगल लाइन इनपुट कर सकते हैं, इसलिए इसे सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल कहा गया है दोस्तों। दूसरा इनपुट कंट्रोल है पासवर्ड इनपुट कंट्रोल, कि जिसकी सहायता से हम पासवर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। और तीसरा इनपुट कंट्रोल है मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल की सहायता से दोस्तों हम एक से ज़्यादा लाइंस अगर हमें इनपुट करने हैं, तो हम यहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, हम पहला एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। तो सिंगल लाइन इनपुट टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल यहाँ पे हमें देखने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल क्रिएट कर देते हैं। उसके पहले हम इसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो इनपुट टैग के लिए यहाँ पे पहला एट्रीब्यूट है टाइप। तो यहाँ पे हम इनपुट टाइप के लिए यहाँ पे टेक्स्ट का टाइप यहाँ पे सेट करना ज़रूरी होता है। तो हम इनपुट टाइप में यहाँ पे इसका टाइप से टेक्स्ट यहाँ पे सेट करेंगे। सेकंड यहाँ पे एट्रीब्यूट है नेम। इसकी सहायता से हम इस इनपुट टेक्स्ट कंट्रोल को यहाँ पे हम नेम दे सकते हैं। तो इनपुट टेक्स्ट कंट्रोल को नेम देने के लिए यहाँ पे हमें नेम एट्रीब्यूट की यहाँ पे आवश्यकता होती है। यह नेम दोस्तों हमें सर्वर पर सेंड करने के लिए इस नेम का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। बैकएंड साइड में हमें अगर इंफॉर्मेशन सेंड करनी हो, तो इस नेम का यहाँ पे इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। बाद में दूसरा एट्रीब्यूट है दोस्तों वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हमें सेट करनी है, तो यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट यहाँ पे इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। दूसरा यहाँ पे एट्रीब्यूट है दोस्तों साइज़। अगर हमें इनपुट टेक्स्ट कंट्रोल की साइज़ बढ़ानी हो या कम करनी हो, तो यहाँ पे
साइज़ एट्रीब्यूट का यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ पे मैक्स लेंथ एक एट्रीब्यूट है जिसकी सहायता से हम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हम उस इनपुट कंट्रोल में इनपुट करने वाले उसकी लेंथ यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जांपल यहाँ पे करके देखते हैं। इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं HTML, बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं हेड में दोस्तों हम यहाँ पे टाइटल टैग लेते हैं। टाइटल टैग में यहाँ पे टाइटल देते हैं सिंगल लाइन इनपुट। टाइटल यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। हेड टैग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। बॉडी टैग यहाँ पे ओपन करते हैं दोस्तों। और बॉडी टैग में यहाँ पे फॉर्म टैग ओपन करते हैं। फॉर्म मेथड इक्वल टू यहाँ पे देते हैं पोस्ट। यहाँ पे लिखते हैं एक्शन इक्वल टू info.php। तो यहाँ पे फॉर्म टैग हमने ओपन किया दोस्तों। यहाँ पे दो एट्रीब्यूट लिए हुए हैं, एक है मेथड एट्रीब्यूट है और दूसरा एट्रीब्यूट यहाँ पे एक्शन है। तो यहाँ पे दो प्रकार के मेथड हो सकते हैं दोस्तों। एक तो पोस्ट हो सकता है या आप यहाँ पे गेट मेथड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पोस्ट मेथड का यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है। और दूसरा एट्रीब्यूट यहाँ पे है एक्शन। तो एक्शन में हमने info.php इस फाइल का नेम हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो भी इनपुट हम यहाँ पे देंगे वो info.php फाइल वहाँ उस इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस करेगी दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे एक्शन इक्वल टू info.php यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर यूर नेम। हमें नेम और एज इनपुट यहाँ पे करना है दोस्तों। तो पहला हमने यहाँ पे लिया एंटर योर नेम। यहाँ पे इनपुट करने के लिए लिखते हैं इनपुट। यहाँ पे इनपुट एट्रीब्यूट का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो इनपुट के बाद यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट आएगा दोस्तों टाइप। तो आपने देखा कि वहाँ पे हमने टेक्स्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट टाइप यहाँ पे सेट करना है दोस्तों। यहाँ पे हम टेक्स्ट की जगह नंबर भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे टेक्स्ट लेना है इसलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट सेट करते हैं। बाद में यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट देते हैं stu नेम। बाद में हम यहाँ पे br टैग लगा देते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। बाद में हम यहाँ पे लेते हैं एज, एंटर योर एज। यहाँ पे एज यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट कर देते हैं। नेम इक्वल टू stu एज। और यहाँ पे और एक लाइन ब्रेक कर देते हैं। और यहाँ पे हम सबमिट बटन लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू यहाँ पे सबमिट लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू इक्वल टू ट्रू, या हम यहाँ पे सेव लिखते हैं वैल्यू इक्वल टू सेव। क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे फॉर्म क्लोज कर देते हैं। बाद में बॉडी क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे HTML क्लोज कर देते हैं। अब इसे सेव करते हैं दोस्तों। फाइल सेव एज, इसे नाम देते हैं index.html। यहाँ पे ऑल फाइल्स सेव कर देते हैं। इसको रन करके देखते हैं दोस्तों। राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम। तो देखो दोस्तों, इस तरह से हम हमारी यहाँ पे हमने इनपुट टेक्स्ट कंट्रोल की सहायता से हमने यहाँ पे दो इनपुट लिए हुए हैं। पहले इसमें हमने एंटर योर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आ गया है, और एंटर योर एज। और यहाँ पे हमने
सबमिट कंट्रोल लिया हुआ है, उसकी सहायता से हम यहाँ पे सबमिट बटन ले सकते हैं। तो इसके सहायता से हम यहाँ पे नेम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लिखते हैं विवेक, यहाँ पे विवेक का एज दे देते हैं 10 और यहाँ पे हम सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो भी एक्शन है, यहाँ पे हमने जो एक्शन लिखा हुआ है info.php, तो प्रोसेसिंग के लिए हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो info.php की तरफ सेंड हो जाती है। तो इसके लिए दोस्तों हमें PHP का यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। तो PHP का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम अगले एग्जांपल यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इनपुट कंट्रोल किस तरह से यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे मेरे इनपुट कंट्रोल का साइज़ यहाँ पे मुझे इंक्रीज करना हो दोस्तों, तो मैं यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट का यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे इनपुट कंट्रोल की साइज़ दोस्तों हम यहाँ पे 50 कर देते हैं, सेव कर देते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे इनपुट कंट्रोल का साइज़ यहाँ पे बढ़ा हुआ है। 50 यहाँ पे हमने हमारे इनपुट साइज का साइज किया हुआ है। उसी तरह हम हमारे एज इनपुट कंट्रोल का हम साइज़ यहाँ पे कम कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम इसका साइज कम कर देते हैं, साइज इक्वल टू यहाँ पे हम 10 कर देते हैं, सेव करते हैं और फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो दोस्तों इसका साइज़ यहाँ पे कम हो गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनपुट कंट्रोल के एट्रीब्यूट्स यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है दोस्तों, उसका नाम है वैल्यू। अगर हमने वैल्यू यहाँ पे एट्रीब्यूट लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम वैल्यू सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू राम लिखा है। हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंटर योर नेम में राम आ गया है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं दोस्तों, इसे डिलीट करके हम यहाँ पे नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ निखिल नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह से हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर एज के लिए हम आप यहाँ वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू दे सकते हैं दोस्तों। अगर हमने 10 लिखा तो यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश कर देते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे राम और 10 यहाँ ऐसी इस तरह से वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। तो देखो दोस्तों इस तरह से हमने इनपुट कंट्रोल की सहायता से हम यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग एट्रीब्यूट्स यहाँ पे है। पहला एट्रीब्यूट है टाइप, कि जिसकी सहायता से हम इनपुट कंट्रोल का टाइप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम आपने यहाँ पे देखा कि दो टाइप यहाँ पे है, एक तो पहला टाइप है दोस्तों टेक्स्ट और दूसरा टाइप यहाँ पे सबमिट है। तो इस प्रकार के अलग अलग टाइप यहाँ पे हो सकते हैं। तो पहला टाइप यहाँ पे हमने टेक्स्ट सेट किया हुआ है और इस टेक्स्ट कंट्रोल को यहाँ हमने यहाँ पे stu नेम दिया हुआ है कि जिसमें हम नेम इनपुट करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने साइज़ दिया हुआ है दोस्तों, मैं इनपुट कंट्रोल का साइज़ यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे राम सेट किए हुए। उसी तरह से हमने एज के लिए भी यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट और साइज एट्रीब्यूट और वैल्यू एट्रीब्यूट का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे सबमिट बटन हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इक्वल टू सेव। यहाँ पे सेव जो लिखा है दोस्तों इसका टाइटल है, यहाँ पे जो टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है उस तरह से हम यहाँ पे टाइटल सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इनपुट यहाँ पे अच्छी तरह से डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जिगजैग टाइप का यहाँ पे इनपुट यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके लिए हमारा इनपुट अच्छा दिखने के लिए हम यहाँ पे दोस्तों टेबल का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एग्जांपल में हम दोस्तों टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं टेबल यहाँ पे लिखते हैं tr टैग। तो यहाँ पे हमें पहला रो लेना है दोस्तों, इसलिए हमने tr टैग का यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है।
तो पहले टीआर में हम लिखते हैं एंटर योर नेम यहाँ, और यहाँ पे इस टीआर में हम एक पहला कॉलम लेते हैं टीडी, इसमें हम लिखते हैं एंटर योर नेम। यहाँ पे पहला कॉलम दोस्तों क्लोज कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं /TD। उसके बाद सेकेंड कॉलम में यहाँ पे आएगा दोस्तों इनपुट बॉक्स, तो यहाँ पे हम इनपुट बॉक्स लेते हैं सेकेंड कॉलम में। सेकेंड कॉलम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब BR की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे हम TR टैग क्लोज कर देते हैं। ये पहला रो कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब सेकेंड रो में फिर से हम सेकेंड रो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सेकेंड रो में यहाँ पे पहला कॉलम लेते हैं, पहले कॉलम में आपका लिखते हैं एंटर योर एज। यहाँ पे पहला कॉलम क्लोज कर देते हैं, दूसरा कॉलम यहाँ पे ओपन कर देते हैं। यहाँ पे इनपुट कंट्रोल लेते हैं, बाद में दूसरा कॉलम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और दूसरा रो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तीसरा रो यहाँ पे ओपन करते हैं दोस्तों। तीसरे रो में फर्स्ट कॉलम में हम यहाँ पे सबमिट बटन लेते हैं। सबमिट बटन के लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉलम क्लोज कर देते हैं और वो क्लोज कर देते हैं और टेबल भी क्लोज कर देते हैं। सेव करते हैं दोस्तों, रिफ्रेश करके देखते हैं कैसे किस तरह से आउटपुट आता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आउटपुट अब हमारा चेंज हो गया है। यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे आउटपुट आ गया है। तो थोड़ा सा और इसे हम सेंटर में ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे टेबल अलाइन इक्वल टू सेंटर कर देते हैं, सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा फॉर्म सेंटर में आ गया है। इस फॉर्म को हम हेडिंग देते हैं H1, यहाँ पे लिख देते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। हेडिंग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सेव करते हैं, इसे सेंटर में लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखते हैं अलाइन इक्वल टू सेंटर CENTER, सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ सेंटर में आ गए। तो इस तरह से हम हमारा फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए बैकग्राउंड कलर भी इसको हम सेट कर सकते हैं दोस्तों। BG कलर इक्वल टू पिंक, सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का एग्जांपल। अब हम अगला एग्जांपल इसमें देखेंगे पासवर्ड टेक्स्ट। पासवर्ड का एग्जांपल है यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों। तो पासवर्ड के लिए हमें पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप पासवर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल करना आवश्यक होता है दोस्तों। तो आपने यहाँ पे देखा दोस्तों कि हमने पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया हुआ था, बाद में हमने सबमिट बटन के लिए इनपुट टाइप सबमिट लिया हुआ था। अब हम यहाँ पे टाइप इक्वल टू पासवर्ड लेंगे कि जिसकी सहायता से हम पासवर्ड इनपुट कर सकते हैं। तो ऐसे एग्जांपल में हम चेंज करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर योर ID, और यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर योर पासवर्ड। और यहाँ पे अब हम ये सेव करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ
पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। नेम इक्वल टू यहाँ पे हम लिखते हैं PW, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम हटा देते हैं दोस्तों। यहाँ की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम हटा देते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आ गया एंटर योर आईडी और एंटर योर पासवर्ड। अगर आईडी हम यहाँ पे विवेक देते हैं और पासवर्ड के लिए हम यहाँ पे पासवर्ड टाइप करते हैं विवेक। तो दोस्तों ये पासवर्ड हाइड होना चाहिए, यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें पासवर्ड का टाइप यहाँ पे पासवर्ड करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे हमने पासवर्ड का टाइप टेक्स्ट लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे यह पासवर्ड शो हो रहा है। तो हमें पासवर्ड अगर हाइड करना हो तो हमें यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड करना ज़रूरी है, PASSWORD। तो हम यहाँ पे टाइप पासवर्ड कर देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आईडी इनपुट करते हैं दोस्तों विवेक, और यहाँ पे पासवर्ड देते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे पासवर्ड हाइड हो गया है। तो इस तरह से हम इस पासवर्ड फील्ड का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे टाइप अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे टेक्स्ट टाइप हो सकता है, यहाँ पे टाइप पासवर्ड हो सकता है, या टाइप यहाँ पे सबमिट हो सकता है। आइए दोस्तों, अब हम मल्टीलाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों मल्टीलाइन टेक्स्ट इनपुट करने के लिए हमें यहाँ पे इनपुट कंट्रोल की जगह यहाँ पे हमें टेक्स्ट एरिया टैग का यहाँ पे इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। तो टेक्स्ट एरिया टैग के लिए दोस्तों यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला एट्रीब्यूट है नेम। जिस तरह से हमने इनपुट कंट्रोल में नेम का इस्तेमाल किया था, उसी तरह यहाँ पे नेम का एट्रीब्यूट होगा दोस्तों। और यहाँ पे रोज़ एट्रीब्यूट है, जिसमें हम नंबर ऑफ रोज़ हम यहाँ पे दे सकते हैं। और कॉलम एट्रीब्यूट है, जहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों कि मल्टी लाइन अगर टेक्स्ट होगा तो वो रो और कॉलम की तरह होगा। इस तरह से इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट एरिया टैग के लिए यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स का एट्रीब्यूट यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। तो आइए दोस्तों, हम इसी एग्जांपल में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम एंटर योर आईडी की जगह हम यहाँ लिखते हैं एंटर योर नेम, और यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर पासवर्ड की जगह लिखते हैं एड्रेस, और यहाँ पे इनपुट टाइप की इनपुट की जगह यहाँ पे लिखते हैं हम टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे लिखते हैं नेम इक्वल टू text1, और यहाँ पे लिखते हैं रोज इक्वल टू 10, और यहाँ पे COLS कॉलम्स इक्वल टू 10, और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया टैग यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, यहाँ से इस तरह से यहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। दिस इज माय एड्रेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हम मल्टी लाइन टेक्स्ट यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रोज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। यहाँ पे रोज दोस्तों 10 रोज यहाँ पे हो सकते हैं, और कॉलम्स यहाँ पे 10 कॉलम यहाँ पे हमने दिए है। तो आप यहाँ पे कॉलम बढ़ा सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे कॉलम की संख्या 40 कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, इस तरह से हम मल्टी लाइन टेक्स्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इस तरह से हम मल्टी लाइन टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों।